नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं लेकर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या है। तो 18वीं शताब्दी के शिक्षा मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों से प्रभावित थी, जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा और वर्तमान में स्पष्ट रूप से वह प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इनके प्रभाव से शिक्षा को आंतरिक विकास के रूप में देखा गया। यानी क्या है, जब मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा तो शिक्षा को क्या देखा जाने लगा, आंतरिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। यानी शिक्षा क्या है, एक शिक्षा क्या बनी, बालक के आंतरिक विकास का परिप्रेक्ष्य। यानी शिक्षा बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों तथा आवेगों पर आधारित हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। कैसी हो गई? बाल केंद्रित। यानी अब शिक्षा किसके अनुरूप हो गई? बालकों के अनुरूप। इसमें सबसे पहला जो योगदान माना जाता है वो माना जाता है रूसो का। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक था, प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उसने सर्वप्रथम बालक केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। उसका मानना था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को प्रारंभ से लेकर अंत तक जानना चाहिए। उसका कहना था, वो कहता था कि बालक क्या है, एक पुस्तक है और शिक्षक को उस पुस्तक को अंत से शुरू से लेकर अंत तक जानना चाहिए। एक विद्वान और हुए पॉल मुनरो। पॉल मुनरो ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, प्रकृतिवादी आंदोलन को वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक कला विधियों में परिवर्तित करती है। उन्होंने ये माना कि शिक्षा क्या करती है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और प्रकृतिवादी आंदोलन को वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहार कला विधियों में परिवर्तित कर देती है। ये मानना था किसका? मुनरो का, पॉल मुनरो का। इसके अलावा भी अन्य विद्वान जैसे पेस्टालॉजी में वास्तविक अर्थ में हम कहें कि पेस्टालॉजी ने ही शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाया है और उनकी मनोवैज्ञानिक विचारधारा को आगे बढ़ाया किसने? हर्बर्ट और फ्राबेल ने। उन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया। किसने? हर्बर्ट और फ्राबेल ने। तो हम उक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बालक की प्रकृति, शक्तियां, प्रवृत्तियां, योग्यताएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं और रुचियों के आधार पर शिक्षण सामग्री जो सम्मिलित की जाती है वो क्या? शिक्षा है। यानी जैसे रूसो भी ये मानता है कि अगर बालक के स्वभाव, रुचि और योग्यता और क्षमता आदि के अनुसार यदि हम उसे शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा मनोवैज्ञानिक होगी, बालक केंद्रित होगी। ये मानना है रूसो का। अब हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ का अध्ययन किया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बालक की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं। यानी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विषय जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, उसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। यानी बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। तो मित्रों, बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का उद्देश्य, शैक्षणिक विधियां, पाठ्यक्रम आदि सभी नवीन रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, या कि कहें कि वर्तमान में नए रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक
परिप्रेक्ष्य धारण करने के बाद बहुत कुछ अलग तरह की विशेषताएं प्रकट हुई हैं, जो विशेषताएं आपके समक्ष हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है बालक का ज्ञान। क्या है? बालक का ज्ञान, यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की ये प्रमुख विशेषता है कि वह बालक के लिए सहानुभूतिपूर्ण तथा उसके विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। यानी यदि ये जो बालक का ज्ञान है, ये प्रवृत्ति कैसी? बालक के मन और उसकी रुचियों और उसकी क्षमताओं पर और उसके ज्ञान पर बल देती है। यानी पहले क्या हो कि बालक का मन, बालक की रुचियां, बालक की क्षमताएं देखी जाएं, इसके बाद उन्हें ज्ञान दिया जाए, इस बात पर जोर देती है। इससे इस विशेषता के फलस्वरूप क्या होता है? संपूर्ण शैक्षिक व्यवहार एवं सिद्धांत बचपन की अध्ययन तथा बालक से स्थापित संपर्कों से प्राप्त सामग्री के आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित किए जाएं, ऐसा इस शिक्षण विधि का मानना है। और इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप अब आज वर्तमान में देखें तो शिक्षा कैसी हो गई है? बालक केंद्रित हो गई है। नंबर दूसरी विशेषता है बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाए। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का जब सूत्रपात हुआ तो उसके पहले बालक को बालक न मानकर एक प्रौढ़ मानकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन जैसे ही इस प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ तो बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाने लगी। बालक इस संबंध में एक नई तरह की विचारधारा प्रकट हुई, इसमें बालक को एक छोटा मनुष्य नहीं वरन मनुष्य की निर्माण व्यवस्था माना। क्या माना? बालक को एक छोटा मनुष्य नहीं माना, बल्कि बालक को एक मनुष्य की निर्माण अवस्था माना था। बालक आगे चलकर मानव बनेगा, मनुष्य बनेगा, ऐसा इस शिक्षा पद्धति ने, इस जो है शिक्षा परिप्रेक्ष्य है माना। इससे क्या हुआ? इस प्रवृत्ति या इस विचारधारा के प्रवर्तकों ने इस पर बल दिया कि बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाए। तीसरी विशेषता जो है वो है विकास की विभिन्न समस्याओं पर बल। यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर बल दिया जाता है। किस पर? विकास की विभिन्न अवस्थाएं। यानी इस प्रवृत्ति के बालक को विकासशील प्राणी मानते हैं। कैसा मानते हैं? कि विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। कैसा है? विकासशील है, जिसका स्वाभाविक रूप से विकास होता है और निरंतर होता रहता है। यानी बालक निरंतर विकास की ओर प्रवृत्त होता है। इस कारण विकास की अवस्थाओं का महत्व है। अतः विकास की प्रत्येक अवस्था पर उसकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। अर्थात ये इस परिप्रेक्ष्य में, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या माना गया कि बालक की प्रत्येक अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम या विभिन्न प्रकार की सामग्री, शैक्षिक सामग्री का व्यवस्था की जानी चाहिए। किसके अनुसार? उसकी अवस्था के अनुसार, यानी उसकी विकासीय अवस्था के अनुसार। अगली विशेषता, चौथी विशेषता है व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति व्यक्तिगत भेद के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। कैसे देती है? कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दी जाए। यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपनी अपनी शक्ति होती है, अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। इनको ध्यान में रखकर ही प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी एक जैसी शिक्षा सभी को नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की विशेषता है। अगली विशेषता है शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मनोविज्ञान पर आधारित। इसके लिए मानव व्यवहार के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। मानव व्यवहार के सिद्धांतों को जानने के लिए मनोविज्ञान की सहायता लेना अनिवार्य है। यानी हमें अगर मानव व्यवहार को जानना है तो सबसे आवश्यकता किसकी है? मनोविज्ञान का सहारा लेने की। इस संबंध में
जैसे पेस्टालॉजी, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी आदि विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने जो है माना है, जैसे पेस्टालॉजी मानते हैं कि शिक्षक को बालक के मन का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी अगर यदि शिक्षक को बालक के मन का ज्ञान नहीं है तो जो है उसको सही शिक्षण नहीं दे पाएगा। वहीं हर्बर्ट ये मानते हैं कि शिक्षा सिद्धांत का आधार ही मनोविज्ञान होना चाहिए, यानी हर्बर्ट का ये मानना है कि शैक्षणिक सिद्धांतों का आधार क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए। वहीं मॉन्टेसरी ये मानती हैं कि शिक्षक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना अधिक वह यह जानता है कि किस प्रकार पढ़ाया जाए, यानी अगर शिक्षक को मनोवैज्ञानिक आधार का ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह समझ जाएगा कि किस तरह से पढ़ाना है। इसके बाद जो अगली विशेषता है, नंबर 6 विशेषता, प्रकृतिवादी शिक्षा का विकास व स्पष्टीकरण। तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की एक अन्य विशेषता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा का विकास एवं स्पष्टीकरण। इस प्रवृत्ति का मूलभूत विचार यह है कि शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, यानी विद्वान मानते हैं कि शिक्षा कैसी है, कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा भाषा तथा साहित्य के विभिन्न रूपों या औपचारिक शिक्षा को प्राप्त किया जाए। यानी शिक्षा ये नहीं है कि हम जिसके द्वारा केवल भाषा और उसके साहित्य के विभिन्न रूप को औपचारिक रूप से समझे। वरन क्या है शिक्षा? शिक्षा मानव प्रकृति में निहित गुणों और क्षमताओं का प्रकटीकरण है, यानी शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण निहित होते हैं, जिस प्रकार की क्षमताएं निहित होती हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण शिक्षा के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति इन विचारों को वैज्ञानिक ढंग से रखने का प्रयास करती है और इनको विद्यालय के वास्तविक कार्यों में स्थूल रूप प्रदान करती है। यहाँ समझ रहे हो ना? अगली विशेषता है शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर ध्यान। तो शताब्दियों तक, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जो है माध्यमिक तथा उच्च स्तरों पर ध्यान दिया गया, लेकिन जैसे ही शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान गया कि यानी प्रारंभिक अर्थात प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा पर जो है ध्यान केंद्रित हुआ। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा भी जो है इसका आधार प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसके सूत्रपात से अब मुख्यतः शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार में जो विचार आए हैं वे प्रारंभिक स्तर की शिक्षा से संबंधित हैं। अर्थात यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को, उन्नत प्राथमिक शिक्षा को बालक के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है नंबर 8, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल। सार्वभौमिक शिक्षा पर बल यानी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण ही ये मांग उठाई गई, ये मांग स्वीकार की गई कि शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सार्वभौमिक होनी चाहिए। रूसों के इस विचार को शिक्षा सभी के लिए हो, इस प्रवृत्ति के मुख्य प्रवर्तक पेस्टालॉजी ने आगे बढ़ाया। अर्थात जो रूसों ने विचार दिया कि शिक्षा किसके लिए हो? सभी के लिए हो। रूसों का नाम आपने सुना होगा, फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान है इनका। तो इन्होंने ये माना, इनका ये मानना था, ये कहते थे कि शिक्षा सभी को देनी चाहिए, मतलब शिक्षा से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। और रूसों के बाद जो पेस्टालॉजी आदि विद्वान हुए उन्होंने भी इसी बात को बढ़ाया। उसने शिक्षा के व्यक्तिगत विकास की प्रकृति माना। पेस्टालॉजी ने क्या माना? शिक्षा को व्यक्तिगत विकास की प्रकृति, परंतु उसके व्यक्तिगत विकास को सामाजिक विकास का आधार माना। लेकिन अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो निश्चित रूप से समाज का ताना बाना सुधरता है, समाज जो है शिक्षित होता है। इसलिए पेस्टालॉजी का मत है कि यदि शिक्षा मूलतः कृत्रिम होकर स्वाभाविक है तो इसके परिणाम सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक होंगे। उनका ये मानना था, क्या माना था कि यदि अगर शिक्षा कृत्रिम होकर स्वाभाविक है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सार्वभौमिक होंगे और मनुष्य सार्वभौमिक रूप से शिक्षित होगा। कल हम लोग जो है पेस्टालॉजी की जो है मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के संबंध में विचार हैं इसका अध्ययन करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि जो है लगातार वीडियो जो अपलोड की जा रहे हैं वो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने साथियों को भी बताएं
ताकि वो भी जो है इन जो है ये वीडियो आपके पाठ्यक्रम के प्रेषित किए जा रहे हैं, आपके इस दूसरे पेपर अनिवार्य पेपर के लिंग एवं विद्यालय शिक्षा के प्रेषित किए जा रहे हैं, उनको वो पढ़ पाएं, सीख पाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय